हेलो नमस्कार, स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बिहार के संविदा कर्मियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है। हम आपको बता दें कि लगातार नेता प्रतिपक्ष जो है कहीं भी पैदल यात्रा में गए हो या फिर चुनावी दौरा करने के लिए गए हो तो संविदा कर्मियों को मोहरा जरूर बनाया है और संविदा कर्मियों को मोहरा बना करके ही सत्ता में आए हैं। ये भी बात सही है और ये बात आप लोग भी जानते होंगे। तो हम आपको बता दें कि जैसे बिहार सरकार सोच रही है कि जैसे राजस्थान सरकार जो है संविदा कर्मियों को आईएएस पैटर्न के माध्यम से नियमितीकरण करवा रही है, उसी चीज़ को अप्लाई करके बिहार में भी कुछ संविदा कर्मियों को नियमित करवा दे ताकि हमारी बात भी रह जाएगी और संविदा कर्मी नियमित भी हो जाएंगे। सरकार की चाल देखिए, बिहार में संविदा कर्मियों की संख्या 4 लाख से कम नहीं है और राजस्थान में संविदा कर्मियों की संख्या जो है 1,10,000 कागजी बताई जा रही है, लेकिन 1,25,000 संख्या है संविदा कर्मियों की राजस्थान में। तो वहाँ पे आईएएस पैटर्न सरकार लगाई है जबकि संख्या कम है, लेकिन बिहार में संख्या ज़्यादा है क्योंकि बिहार सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है संविदा कर्मियों से ही करवाती है, राज्यकर्मी से नहीं करवाती है। ये भी बात सही है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। बिहार सरकार जो है लगातार संविदा कर्मियों को बहाली करती है और अलग अलग बिहार में एजेंसी भी है, उर्मिला है, इसके बाद बेल्ट्रॉन है, ये सब से जो है मैन पावर हायर करती है और राज्यकर्मी कम बहाल करके वो जो है संविदा कर्मियों से लगातार काम करवाती है। तो सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से यही कह रहे हैं कि सरकार जो है अभी चल रही है विभागीय जांच, लेकिन सरकार यही चाह रही है कि राजस्थान के तर्ज पे जो है राजस्थान में जैसे आईएएस पैटर्न चल गया है वैसे ही बिहार में भी उस चीज़ को लाए, उस चीज़ को अप्लाई करे और संविदा कर्मियों की कुछ संख्या को नियमित कर दे ताकि सरकार की बात रह जाएगी, ताकि सत्ता में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इलेक्शन भी नज़दीक आ रही है। तो हम किस मुंह से जाएंगे वोट मांगने के लिए? सरकार का मेन मुद्दा ये है। तो संविदा कर्मियों को यहाँ समझने की जरूरत है कि अगर आईएएस पैटर्न लगता है बिहार में तो आईएएस पैटर्न क्या है। सबसे पहले बता दें कि राजस्थान में जब आईएएस पैटर्न लगा था तो 1/5 मतलब अगर आप 10 साल अगर आप काम कर चुके हैं संविदा पर तो वो आपको 2 साल माना जाएगा। मतलब 1/5 मतलब 5 साल का 1 साल माना जाएगा। उसके तर्ज पे जो है सरकार नियमित करेगी। तो जैसे सरकार मान रही थी कि आईएएस पैटर्न लगा करके जिनका 5 साल मतलब जो लगातार 15 से 20 साल से अगर संविदा कर्मी जो काम कर रहे हैं राजस्थान में उनको जो है नियमितीकरण आईएएस के पैटर्न से जो है 5 साल माना जाएगा। जो 20 साल कर दिए हैं उसका 4 साल, जो 15 साल कर गए हैं उनका 3 साल, ऐसे मान करके संविदा कर्मियों को नियमित राजस्थान में किया जा रहा है। तो बिहार में भी 1/3 लगाए, 1/2 लगाए या 1/5 लगाए, लेकिन राजस्थान में जो है संविदा कर्मी लगातार वो धरना प्रदर्शन करके 1/3 कर लिए, जिनका मतलब जो 3 साल काम कर गए हैं उनका 1 साल माना जाएगा नियमितीकरण के अकॉर्डिंग, और जो 6 साल कर गए हैं उनका क्या कहते हैं 2 साल माना जाएगा। तो इसी तर्ज पर जो है बिहार में भी आईएएस पैटर्न अगर आ जाता है तो संविदा कर्मियों के कुछ ही टुकड़ियों को नियमितीकरण का सपना पूरा हो पाएगा। जिन संविदा कर्मियों लगातार 15 साल से अगर बिहार के किसी भी संविदा विभाग में काम कर रहे हैं तो आप लोगों का नियमितीकरण का सपना जो है साकार हो जाएगा। ये हम आपको सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रही है तो सरकार समझ रही है कि लगातार चुनावी दौरा में जो हमने संविदा कर्मियों से वादा किया है बड़े लंबे, अगर हम उसमें से कुछ भी नहीं कर सके तो किस मुंह से जाएंगे हम वोट मांगने के लिए। सरकार की राजनीतिक यहाँ पर ये है। तो आप लोग धैर्य बना के रखें, पल पल की अपडेट खबर हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बिहार में ये चीज़ लागू नहीं हो। अगर सरकार लागू भी करती है तो 1/2 कैडर के नियम से जो है संविदा कर्मियों को नियमित करे। हैं आप ही बताइए, जहां 4 लाख संविदा कर्मियों की संख्या है वहां आईएएस पैटर्न लगाएंगे तो कितना % संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो पाएगा। सरकार खेल रही है लगातार संविदा कर्मियों के साथ, संविदा कर्मियों के भावनाओं के साथ खेल रही है, उनके परिवार के भावनाओं के साथ खेल रही है। तो चलिए आज की खबर बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।